गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कहानी कैसे लिखें, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कल्पना किस प्रकार कहानी बनती है। तो एक कहानी का संबंध सीधा सीधा कल्पना से होता है। लेखक उसमें अपनी कल्पना का मिश्रण करता है, कुछ सोचता है वो काल्पनिक रूप से कि कल्पना शक्ति तीव्र होती है और वही कल्पना फिर बन जाती है आगे चलकर कहानी। अब जैसे मनुष्य का स्वभाव है दूसरों के अनुभवों को सुनना और अपने अनुभवों को दूसरों को सुनाना, ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव है कल्पना करना। मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, उसके स्वभाव में शामिल है। कई बार घटना सच्ची होती है परंतु उसे सुनाते समय हम उसमें अपनी कल्पना को जोड़ देते हैं, कल्पना का मिश्रण कर देते हैं। और मनुष्य का यह भी स्वभाव है कि जो उसे अच्छा लगता है वही वो सुनना पसंद करता है, जो उसे अच्छा नहीं लगता वो उसे सुनना पसंद नहीं करता है। मान लीजिए युद्ध क्षेत्र में कोई कहानी है और युद्ध क्षेत्र में उस कहानी का नायक मारा गया, लेकिन हम ये सुनना पसंद नहीं करेंगे कि युद्ध क्षेत्र में कहानी का नायक मारा गया। हम सुनना ये पसंद करेंगे कि युद्ध क्षेत्र में वह किस प्रकार की वीरता से नायक लड़ा और कितनी वीरता से लड़ते हुए उसने एक बड़े अच्छे और उद्देश्य के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। नायक की वीरता का बखान करने वाले कथावाचक की सभी प्रशंसा करते हैं। कहानी सुनाने वाला, कथावाचक यानी कथा वाचने वाला, उसकी प्रशंसा सब करते हैं जब वो नायक की वीरता का बखान करता है, और कुछ लोग उसे इनाम भी देते हैं। कथावाचक कहानी सुनाते समय सुनने वालों की इच्छानुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का वर्णन रोचकता के साथ करता है। वो कथावाचक अपनी तरफ से उस नायक की वीरता में कुछ और अपनी कल्पना जोड़ देता है, यानी बढ़ा चढ़ाकर उस नायक के गुणों को बताता है। इस प्रकार कल्पना कहानी में बदल जाती है। वो भले ही उस वीरता से नहीं लड़ा, लेकिन जो सुनना चाह रहा है श्रोता उसी का वर्णन कर रहा है, वो रोचकता के साथ उसमें अपनी कल्पना का मिश्रण कर रहा है। अब इसमें अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, प्राचीन काल में मौखिक कहानी की लोकप्रियता थी। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों को बहुत अच्छा माना जाता था। वो इसलिए माना जाता था क्योंकि संचार माध्यमों की कमी थी। संचार माध्यम कौन कौन से हैं? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में अखबार, समाचार पत्र का है, पुस्तकें आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, टेप रिकॉर्ड इत्यादि आते हैं। पुराने समय में ये साधन तो थे नहीं, इसलिए मौखिक कहानियां सुनाई जाती थी। कोई बड़ा संचार का साधन नहीं था जिससे मनोरंजन किया जा सके। दिन भर काम करने के पश्चात रात के समय कहानी सुनने और सुनाने की परंपरा सदियों पुरानी है, कई सौ सैकड़ों साल पुरानी। और धर्म प्रचारकों ने भी अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इसी सिद्धांत का सहारा लिया। कहानियों के रूप में वो धर्म से संबंधित बातें लोगों को सुनाते थे और अपने धर्म को बढ़ावा देते थे। शिक्षा संबंधी कार्यों में कहानी विधा का प्रयोग प्रचलित है। प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों में पुस्तकें नहीं होती थी, मौखिक रूप से उनको ज्ञान दिया जाता था। छोटे बच्चे कहानी के माध्यम से शिक्षा की बात को जल्दी ग्रहण कर लेते थे। छोटे बच्चे होते हैं
कहानी के माध्यम से उन्हें ज्ञानवान बनाने की कोशिश की जाए तो वो ज्ञान परक बातों को जल्दी जानते हैं। अब जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, उन कहानियों में बच्चों के माध्यम से पंचतंत्र की कहानियों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि पंचतंत्र की कहानियां शिक्षाप्रद होने के साथ साथ रोचक भी हैं। इसी तरह से प्राचीन काल में ही कहानी के साथ उद्देश्य जुड़ गया था, यानी प्राचीन काल से ही कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य रहा था, जैसे धर्म का प्रचार करना, शिक्षा ग्रहण कराना, अच्छी बातें सिखाना, और आगे चलकर ये उद्देश्य और ज्यादा विकसित होता चला गया। अब हम पढ़ेंगे कहानी का केंद्र बिंदु कथानक क्या होता है। एक कहानी के कथानक को 3 भागों में बांट सकते हैं हम, आरंभ, मध्य और अंत। कहानी की सभी घटनाओं को कहते हैं हम कथानक। जो घटना घटित होती है उन घटनाओं को कहते हैं कथानक। कथानक कहानी का नक्शा होता है। जैसे मकान बनाने के लिए कागज पर हम पहले नक्शे को उसके बाद उस नक्शे को जमीन पर उतार देते हैं, ऐसे ही कहानी में जो कथानक होता है कहानी का नक्शा होता है। कहानी लिखने से पहले उसका कथानक कागज पर लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखी जाती, पहले कथानक के हम इस कहानी में इन घटनाओं को प्रदर्शित करेंगे। कहानी का कथानक आमतौर पर किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना पर आधारित होता है। कथानक किस पर? घटना पर, जानकारी पर, अनुभव पर या कल्पना पर। ये घटना, जानकारी, अनुभव कहानीकार के मन या दिमाग में अंकित होते हैं, मन या दिमाग में चल रहे होते हैं। घटना, जानकारी और अनुभव। कोई एक प्रसंग मात्र भी कहानी का कथानक हो सकता है। एक छोटी सी घटना कथानक की प्रमुख घटना हो सकती है। कोई घटना घट जाए हमारे जीवन में, वो कथानक बन सकती है। उसके बाद कहानीकार छोटी सी घटना या प्रसंग को विस्तार देने में कल्पना का सहारा लेता है। कोई घटना घटी, अब उस प्रसंग को विस्तार देने के लिए कहानीकार कल्पना का सहारा लेगा, अपनी कल्पना को उसमें जोड़ता चला जाएगा। ये बात भी सत्य है कि कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना नहीं होती, उस कल्पना का सच्चाई से कहीं ना कहीं संबंध होता जरूर है, क्योंकि कोई ना कोई घटना जरूर घटी होगी उसकी या आगे घटने वाली होगी। कल्पना असंभव नहीं होनी चाहिए, कल्पना संभव हो। कल्पना ऐसी होनी चाहिए कि उसमें संभावनाएं छुपी हुई हो कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हो रहा है समाज में। कहानीकार किसी समस्या और उद्देश्य को भी कथानक का केंद्र बिंदु बना सकता है। समस्या या उद्देश्य को भी सकता है वो। संपूर्ण कहानी कथानक के इर्द गिर्द ही घूमती है, बिना कथानक के कहानी का विकास संभव नहीं है। इस तरह से कथानक कहानी का मुख्य बिंदु होता है। अब इस वीडियो में हम ये 3 ही पॉइंट पढ़ेंगे। अब आगे क्या जो देश काल और वातावरण कहानी में किस प्रकार सहायक होता है, इसको हम अपनी तीसरी वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।